हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। आज हम स्टडी करेंगे सेकुलरिज्म इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की हम बात करेंगे। हमारा संविधान भी ये कहता है कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। हमारी इंडिया क्या है, हमारा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश के रहने वाले लोगों का धर्म है, हमारे देश का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, ये ऐसा हमारा संविधान कहता है। और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष बेटा, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है कि हमने रिलीजन को सेपरेट रखना है अदर एक्सपेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि पॉलिटिक्स से, लॉ से, एजुकेशन से, कल्चर से भी। इन सब चीज़ों के आगे क्या नहीं लेके आना है, रिलीजन नहीं लेके आना है। और हमारा एक मोटो है बेटा, जो हमेशा हम दोहराते हैं, वो क्या है कि सर्वधर्म संभव, कि इंडिया के अंदर सभी धर्मों का रहना संभव है। और हमारी जो कंट्री है वो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल और डाइवर्स माने जाते हैं कि इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ बिल्कुल पीसफुली रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बई केस 1994 में क्या कहा था कि सेकुलरिज्म है वो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये केस भी आपने याद रखना है अगर कभी क्वेश्चंस आ जाए तो। सेकुलरिज्म कौन सा संविधान में अमेंडमेंट करके डाला गया था, सेकुलरिज्म वर्ड है वो कब डाला गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू द सेकुलरिज्म इन इंडिया भी कौन कौन से प्रोविजंस है संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। आर्टिकल 16 का ए कहता है बेटा, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है किसको, लोगों को, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, है ना। तो भाई उनके जात पात को ना देखते हुए, धर्म को ना देखते हुए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी सरकारी नौकरी होती है, कोई रोजगार है, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है बेटा, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपागेट रिलीजन, मतलब कि आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 कहता है आपको छूट है, आप अपने जो धर्म की है क्या करो, पूजा करो, उसको आगे भाई प्रोपेगेट करो, दूसरे लोगों को बताओ। लेकिन आपने क्या करना है, जबरदस्ती किसी की लोगों का धर्म चेंज नहीं करवाना है, रिलीजन कन्वर्ट नहीं करना है। आप अपने धर्म को कैसे भी उसकी पाठ पूजा कर सकते हो, उसको दूसरे अपने धर्म के अच्छे विचार है वो दूसरे लोगों को बता सकते हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस है वो फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये ग्रांट करता है रिलीजियस डोमिनेशन द ऑटोनॉमी टू द मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर, मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं बता, जैसे कि चर्च हो गया, मदरसा हो गया, या गुरुद्वारे जो गए, कि भी आप अपने तरीके से अपने रिलीजियस मैटर है वो हैंडल कर सकते हो, इतनी आपको छूट है। आर्टिकल 27 ये सही मायने में सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है बेटा। ये क्या कहता है, प्रोहिबिट प्रमोशन ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजन थ्रू अ टैक्सेशन, भी किसी स्पेसिफिक उस पे नहीं लगाओगे आप, धर्म पे कोई टैक्स नहीं लगाओ, जैसे पहले मुगल टाइम्स में, या फिर क्या होता था कि हिंदुओं पे जजिया वगैरह, ये टैक्स वगैरह लगाते थे, वो क्या था, एक रिलीजियस टैक्स था, है ना। लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर हमने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। 28 आर्टिकल क्या कहता है, ये भी फंडामेंटल राइट है, ग्रांट फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपको क्या कहता है कि आपको फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि प्रार्थना वगैरह होती है बेटा, किसी भी तरह से मतलब गॉड की प्रेज होती है। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या आता है, प्रोवाइड कल्चरल और एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए जाते हैं, मतलब जो माइनॉरिटी है किसी भी सेक्शन के अंदर, कहीं पे हिंदू माइनॉरिटी में, कहीं पे मुस्लिम है, कहीं पे सिख हैं, तो भाई आप अपने एजुकेशनल राइट्स और कल्चर को बचाने के लिए, जैसे आपने कहा, आपने सुना होगा ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग बेसिकली बाहर से जो माइग्रेंट्स आते हैं या जाते हैं वहाँ पे, उनको लेके प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा कल्चरल राइट है, हमारी आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो उसके लिए भी क्या है, सरकार ने आपको राइट दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 29 और 30। ये याद रखना है, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 16 को, आर्टिकल 16 भी आपका क्या है, बताओ क्या है, फंडामेंटल राइट है। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या कहता है, जो सेकुलर वर्ड है प्रियम्बल में इंसर्ट किया गया बेटा कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी के दौरान है, ये वर्ड है वो ऐड किया गया था, जो मैंने ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देख लेते हैं कि हमारा जो सेकुलरिज्म है और वेस्टर्न कंट्री का जो सेकुलरिज्म है बेटा, उसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे सेकुलरिज्म आपको इंडस वैली के, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता घाटी की सब उस टाइम से आपको देखने को मिल जाएगा।
और ये अभी रिसेंटली इनका इन्वॉल्व हुआ है। रिजिड सेपरेशन है, यहाँ पे बिल्कुल धर्म और कानून अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पे डिस्टेंस अप्रोच है, मतलब जहाँ पे कई बार जरूरत पड़ती है वहाँ पे सरकार है वो दखल भी देती है। जैसे अगर कभी बहुत ज्यादा कोई जलसा निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है, कोई जैसे अपना ये गणेश जी की यात्रा निकलती है ना, विसर्जन में, तो उस टाइम जब भीड़ भाड़ को देखते हुए कोई फाइटिंग दंगे वंगे ना हो जाए तो वहां पे प्रोटेक्शन दी जाती है। स्टेटस ऑफ रिलीजियस, इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है सभी धर्मों को। फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट, यहाँ पे किस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट के ऊपर बात करते हैं। अगर फ्रीडम की बात करें कि बैलेंस रखा गया है पर्सनल और कम्युनिटी राइट्स के अंदर, यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम की ज्यादा बात करते हैं। यहाँ पे स्टेट की तरफ से कोई एड नहीं है, यहाँ पे स्टेट ने एड दे रखी है अंडर आर्टिकल 30। आपने देखा था ना यहाँ पे, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनको। ओके, रिलीजियस सिंबल, फ्रीडम टू डिस्प्ले रिलीजियस सिंबल, मतलब हमारी सेकुलर कंट्री है, कोई कैसा भी, जैसे हमारा जो भगवान झंडा है वो शो करते हैं, मस्जिद पे ग्रीन कलर का फ्लैग लगते हैं, सिखिज्म है अपना अलग से वो निशान वाला झंडा है वो शो करते हैं, तो आप अपना रिलीजियस सिंबल शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में ये चीज़ अलाउड नहीं है इस तरह से, उनके भी आप अलग अलग धर्मों का इस तरह से शो नहीं करते। बेसिकली जैसे रसिया के अंदर क्या होता है, बस रसिया है नास्तिक कंट्री में आती है, इसके अंदर क्या है, आपने अगर अपना धर्म है वो करना है, अगर प्रोपेगेट करना है तो अपने अंदर घर के अंदर जो मर्जी कुछ करो, घर के बाहर कुछ नहीं करना है। ओके, कम्युनिटी डोमिनेशन की अगर बात करें, टैकल इंट्रा और इंटर कम्युनिटी, यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी फोकस रहता है यहाँ, और हमारे इंडिया में इंटर और इंट्रा, मतलब इंटर बेटा दो कम्युनिटी के बीच में, इंट्रा विद इन अ कम्युनिटी के बीच में। रिलीजियस रिफॉर्म, हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड द को एग्जिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रिफॉर्म्स वगैरह किए गए। पहले यहाँ पे किंग वगैरह होते थे, चर्च वर्च होते थे, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद ये सारी चीजें दूर होती हैं और हम क्या करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं, को एग्जिस्टेंस, मतलब सोसाइटी के साथ पीसफुली ये चीजें चले। तो इस तरह से छोटा सा टॉपिक था किसके बारे में, सेकुलरिज्म इन इंडिया के बारे में। आर्टिकल आपको याद रखने हैं, मैचिंग के लिए पूछा जा सकते हैं। सेकुलर वर्ड है वो कब प्रियम्बल के अंदर डाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था, ये आप याद रख सकते हो। दूसरा आपने एसआर मुंबई केस के बारे में जरूर जरूर याद रखना है।